रूस और यूक्रेन के युद्ध में धमकियां तो बहुत दी गईं, लेकिन अब जो पुतिन ने कहा है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अपने सांसदों के बीच व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया कि अगर कोई बाहरी देश रूस और यूक्रेन के बीच में आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पुतिन ने यह सब कहते हुए रूस के घातक हथियारों की याद भी दिला दी और कहा कि उनके जैसे हथियारों का कोई मुकाबला नहीं है। कुल मिलाकर यह कहानी है कि रूस की सेना के हथियार तैयार हैं, बस पुतिन के ऑर्डर का इंतजार है। रूस के हथियारों में 6375 परमाणु बम, 310 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, 68 न्यूक्लियर बॉम्ब, 11 सबमरीन शामिल हैं। हथियारों का ये जखीरा पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। स्थिति पुतिन के लिए जो बन रही है वो हम सबके लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि न तो यूक्रेन झुकने को तैयार है और न ही पुतिन पीछे हटने को। तो दुनिया के लिए ये समय बहुत ही चिंताजनक है। पहली तस्वीर यूक्रेन का खार्किव, जहां रूस ने यह मिसाइल अटैक किया। सवाल यह है कि रूस का यह हमला दुनिया को किस खतरे के बारे में बता रहा है। दूसरी तस्वीर यूक्रेन का एक रेलवे स्टेशन जिसे रूस ने बर्बाद कर दिया। सवाल यह है रूस यूक्रेन में रेलवे स्टेशन को निशाना क्यों बना रहा है। तीसरी तस्वीर समंदर से रूसी युद्धपोत ने एक के बाद एक मिसाइल दागी। सवाल है कि यूक्रेन में वैसा क्या बचा है जिसे रूस तबाह करने पर आमादा है। आखिर पुतिन यूक्रेन के रेल नेटवर्क को क्यों बर्बाद करने की ठान बैठे हैं। ऐसा करके उन्हें क्या हासिल होगा। इस सवाल के जवाब का इशारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ताजा धमकी से मिलता है, जिसमें उन्होंने दो टूक बताया कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में कोई आया तो अच्छा नहीं होगा। Кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны. अगर बाहर से कोई मामले में दखल देता है तो रणनीतिक खतरे पैदा करेगा जो हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि जवाबी हमलों पर हमारी कार्रवाई तेज होगी, बहुत तेज। रूस की तरफ से यूक्रेन और नाटो देशों को धमकी देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में रूस की तरफ से अलग अलग पद पर बैठे शख्स एक ही भाषा बोल रहे हैं, जो दुनिया की शांति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उन जोखिमों को कृत्रिम रूप से नहीं बढ़ाना चाहता। खतरा वाकई गंभीर है, वास्तविक है, और हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए। पुतिन का पारा अमेरिका और नाटो से यूक्रेन को मिल रहे हथियारों की वजह से हाई है। इसी के बल पर यूक्रेन रूस के खिलाफ टिका हुआ है। रूस इसी बात से नाराज है और इसे रोकने के लिए वो बार बार चेतावनी दे रहा है। पुतिन से लेकर उनके विदेश मंत्री तक कह चुके हैं कि यूक्रेन को बाहर से मिलने वाले हथियार अब उसके निशाने पर होंगे। हाल में हुए हमले इसी चेतावनी को गंभीरता से लेने की कोशिश माना जा सकता है। रूस के इन हमलों से ऐन पहले अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री यूक्रेन के दौरे पर गए और उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इससे पहले कई यूरोपीय नेता पहले ही यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं और जेलेंस्की से मिलकर युद्ध में रूस के खिलाफ सैन्य मदद का भरोसा दे चुके हैं। पुतिन अब इस सिलसिले को रोकना चाहते हैं, इसीलिए अमेरिकी दल के यूक्रेन से रवाना होते ही रूस ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। पुतिन की धमकी और उनकी सेना के हमले दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। पुतिन की ताजा धमकी में किसी परमाणु हथियार का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन जानकार इसे रूस की नई सरमट 2 न्यूक्लियर मिसाइल मान रहे हैं, जिसका हाल ही में परीक्षण करके रूस के हौसले बुलंद हैं। ये रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण की तस्वीर है, जिसे लेकर रूस का दावा है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल दुनिया में किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इस मिसाइल के बाद सिर्फ पुतिन ही खुलकर नहीं धमका रहे। क्रेमलिन के माउथपीस न्यूज चैनल आरटी ने पुतिन के इस प्लान पर मुहर लगा दी है। Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. या तो हम यूक्रेन से युद्ध हारेंगे या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा।
अपने नेता पुतिन को जानते हुए मुझे लगता है कि विश्व युद्ध होने की संभावना ज्यादा है। मुझे आशंका है कि इस युद्ध का खात्मा परमाणु हमले के साथ होगा। Ядерным ударом мне представляется все же более вероятным. रूस की तरफ से इन धमकियों की एक बड़ी वजह उसके दो पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड हैं, जो जल्द से जल्द नाटो में शामिल हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन का सारा झगड़ा नाटो की सदस्यता को लेकर है। रूस इसके खिलाफ है, जबकि यूक्रेन नाटो का साथी बनकर रूस के खतरे को कम करना चाहता है। पुतिन को ये बात कतई मंजूर नहीं है, फिर भी नाटो उन्हें चढ़ाने के लिए स्वीडन और फिनलैंड को जल्द से जल्द अपने ग्रुप में शामिल करने की बात कर रहा है। We are in dialogue with Finland and Sweden, and it's their decision. But if they decide to apply, Finland and Sweden will be warmly welcomed and expect the process to go quickly. रूस के ये दोनों पड़ोसी अगर नाटो में शामिल हो जाते हैं तो फिर रूस की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी। पुतिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, इसीलिए नाटो को रोकने के लिए पुतिन को अब कुछ ऐसा करना होगा जो अमेरिका और नाटो को डरा दे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हथियारों की बात की तो उनका एक किलर हथियार डॉल्फिन भी है जो नाटो को गहरे जख्म दे सकता है। जी हां, पुतिन के हथियारों में डॉल्फिन शामिल है जो पानी में सांस नहीं ले सकती और यही कारण है कि वो 10 सेकंड में 3 मिनट के भीतर एक बार पानी की सतह पर सांस लेने के लिए ऊपर जरूर आती है, जिस तरह से आप यहां देख रहे हैं। और इसी डॉल्फिन को पुतिन ने अपना सबसे सीक्रेट हथियार बना लिया, जिसे अब उन्होंने काला सागर में उतारने का निर्णय किया है। इस ऐलान ने नाटो में खलबली मचा दी है, क्योंकि आम से लगने वाली डॉल्फिन नाटो या फिर अमेरिकी युद्धपोतों की बर्बादी में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। पुतिन ने इन डॉल्फिन्स को खास ट्रेनिंग दी है, जो अब यूक्रेन के युद्ध में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। पुतिन की डॉल्फिन सोल्जर कितनी खतरनाक हैं, देखिए। रूस के परमाणु बम दुनिया में कहीं भी हमला करने वाली मिसाइलें, उसके न्यूक्लियर बॉम्बर और परमाणु पनडुब्बियों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पुतिन की किलर डॉल्फिन के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि पुतिन एक ऐसा ऑक्टोपस बना रहे हैं जो 150 फीट की दूरी से दुश्मन को मार सकता है? अमेरिका और नाटो को सीधे धमकाने वाले पुतिन ने कहा कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जिन पर कोई और घमंड नहीं कर सकता। सवाल यह है कि क्या पुतिन का वो हथियार एक डॉल्फिन है? वो डॉल्फिन जिन्हें खासतौर पर पुतिन के आदेश पर ऐसी ट्रेनिंग दी गई है जो खतरा महसूस होने पर दुश्मन पर हमला भी कर सकती है। पुतिन का ये हथियार इतना ज्यादा घातक है कि अमेरिका और उसकी एजेंसियों की इन पर कड़ी नजर है। ये रहा उसका सबूत। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के दौरान काला सागर में अपने नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा के लिए रूस ने प्रशिक्षित डॉल्फिन्स को तैयार किया है। ये उसी की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर क्रीमिया के पास सेवेस्तोपोल बंदरगाह के एंट्री गेट की है, जहां पर 2 डॉल्फिन तैरती हुई देखी गई। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद इस अहम नेवल बेस पर नियंत्रण में रूस को काला सागर में बढ़त दिला दी, जहां पर तैनात अपने युद्धपोतों की सुरक्षा का जिम्मा डॉल्फिन के कंधों पर है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि पानी में तैरने वाली ये मछली जंग का हथियार कैसे है? अब उसका जवाब ध्यान से सुनिए। रूस की सेना की ये डॉल्फिन्स सेंसर से लैस होती हैं, जो समंदर के अंदर विस्फोटकों और सबमरीन का पता लगाती हैं। इसके अलावा जहाजों की भी रखवाली करती हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन डॉल्फिन को इस तरह से प्रशिक्षण दिया गया है कि वो समुद्र की सतह पर गिरी किसी चीज को ढूंढ निकाल लाती हैं, साथ ही खुफिया मिशन को अंजाम भी दे सकती हैं। इन डॉल्फिन को पानी के नीचे जवाबी कार्रवाई के लिए यहाँ पर रखा गया है।
ये डॉल्फिन यूक्रेनी सेना को रूसी युद्धपोतों को नुकसान पहुंचाने के लिए बंदरगाह में घुसपैठ करने से रोक सकती हैं। लेकिन पुतिन के पास सिर्फ डॉल्फिन का हथियार ही नहीं है, वो एक और समुद्री जीव ऑक्टोपस को दुश्मन के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। पिछले साल एक रूसी वैज्ञानिक एंटोन ने दावा किया था कि आर्कटिक में किलर ऑक्टोपस के बैच को तैयार करने का सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये किलर ऑक्टोपस 150 फीट की दूरी से किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकता है। ये पानी में जहर को फेंककर किसी को भी मार सकता है। इस किलर ऑक्टोपस को आर्कटिक झील में खोजा गया। विशालकाय पंजों से इस ऑक्टोपस को खोजने में रूस के 2 वैज्ञानिक भी मारे गए। पुरानी कहावत है, जंग और प्यार में सब कुछ जायज होता है। पुतिन अमेरिका और नाटो के खिलाफ हर हथियार को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब चाहे वो डॉल्फिन या फिर ऑक्टोपस ही क्यों ना हो। आज तक ब्यूरो।